इस मैनहोल में आज फिर से एक मजदूर की जान चली गई। बता रहे हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके यहां से जो मजदूर है उसको ले जाया गया है। ये जो नाले हैं यहाँ के, इनमें देखिए किस तरीके की खाना पूर्ति की गई है। नोएडा में युवराज मेहता की जान गई, कमल नाम के युवक की जनकपुरी में जान गई, और फिर ये तीसरी मौत है जो हमारे सामने हमें देखने को मिल रही है। नाले सारे खुले हुए, अभी पीछे ही बनाए नाले 2-3 महीने पहले जब एक्शन साहब का राउंड था उससे 2 महीने पहले ये जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट्स का भी हाल देख लीजिए। नहीं, ये नहीं जलती है, कभी कोई की जल गई, कोई दुख की जल गई, ऐसे जलती रहती है ये। हाँ, इससे पहले जो है हमारी एक गौ माता के साथ हुआ ये सेम हादसा। इसी तरह के एक मैनहोल ने बिरजू कुमार की जान ले ली। इसी तरह के एक मैनहोल ने प्रशासनिक लीपापोती जो की जा सकती है, लीपापोती एकदम एग्जैक्ट यही यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में हूं। यह बेगमपुरा का इलाका है। इस मैनहोल में आज फिर से एक मजदूर की जान चली गई। बिहार के समस्तीपुर के बिरजू कुमार इस मैनहोल में गिरते हैं, जिसका ढक्कन अब लगा दिया है यहाँ पर डीडीए ने, लेकिन कुछ वक्त पहले तक इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ था। ये खुला हुआ मैनहोल था और इसमें बिरजू कुमार की जान चली गई। बीते 1 महीने के अंदर इस साल में 16 जनवरी को सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में नोएडा में युवराज मेहता की जान गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन पहले अभी कमल नाम के युवक की जनकपुरी में जान गई, और फिर ये तीसरी मौत है जो हमारे सामने हमें देखने को मिल रही है। ये हमारी देश की राजधानी रोहिणी का एक मैनहोल है। मैं आपको इस एरिया को थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको आबादी नहीं दिखेगी। हम इस वक्त रात में यहाँ मौजूद हैं। रिहाइश यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। अभी यहाँ बिल्डिंग बन रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आकर के यहाँ रहते हैं। अब आप यहाँ की कंडीशन देखिए कि ये जो मैनहोल था ये खुला हुआ था। फरहान, इधर साइड आप दिखाइए। ये देखिए, ये जो नाले हैं यहाँ के, इनमें देखिए किस तरीके की खाना पूर्ति की गई है। इस नाले में कहीं कहीं पर ये ऊपर से इसको ढका गया है और बाकी पूरे नाले देखिए खुले हुए हैं। आगे तक ये पूरे नाले जो हैं ये खुले हुए हैं। ऐसे ही इसी तरह के एक मैनहोल ने बिरजू कुमार की जान ले ली। इसी तरह के एक मैनहोल ने, और आगे जिस मैनहोल में बिरजू की जान गई, यहां से 100 मीटर दूर पे उसको अब ढक दिया गया है ताकि वहां से खबर न छप पाए, ताकि इस बात को दबाया जा सके कि मैनहोल इस तरीके की हालत में था और वहां पर वो खुला हुआ था। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। इन पत्थरों को हटाने में किसी को कितनी देर लगेगी, और फिर उसके बाद हम एक नई मौत को दावत दे रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत है कि हम एक के बाद एक इस तरीके की मौतों के होने के बाद भी हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, और इसको चेतावनी के तौर पे नहीं ले रहे हैं। शायद युवराज, कमल और बिरजू के बाद हम इस फहरिस्त में किसी चौथे नाम का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रोहिणी के रहने वाले ही कुणाल हैं, और ये इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्या इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा आगे तक का जो पूरा एरिया है, इसमें इसी तरीके के काफ़ी सारे मैनहोल हमको नज़र आ रहे हैं। तो क्या ऐसी पहले भी कोई घटना हुई क्या इस तरीके हाँ, इससे पहले जो है हमारी एक गौ माता के साथ हुआ ये सेम हादसा। और यहाँ पे जो है ये सारी लेबर रहती है, गरीब आदमी है, गरीब मजदूर तक के। अब इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी खेलते हैं उनके। अब ये हादसा यहाँ हुआ है, उनके साथ यहाँ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बहुत एक जो है समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब तो चलो उस परिवार के साथ तो बीत गई, ये कोई पक्के करके थोड़ी ढके गए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए कुणाल, जो ये सवाल जो ये उठा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से खाना पूर्ति कर दी गई है, इसको प्रॉपर तरीके से ढका नहीं गया अभी भी,
अभी भी ये कुछ दिन बाद आप यहाँ आएंगे तो या तो ये टूटे मिलेंगे या ये हटाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये आगे तक भी पूरा इसी तरीके से आपको ये दिखेगा कि प्रशासनिक लीपापोती जो की जा सकती है, लीपापोती एकदम एग्जैक्ट यही यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरीके से तो भीड़ को हटाने वाला काम करा गया है कि बस उस टाइम पर जो भीड़ आई है उसको वहाँ से हटाया जाए। जो तो हमने- आपने क्या हमेशा से इसी तरीके देखा है? क्योंकि हमको अभी यहाँ पर देखिए सारी स्ट्रीट लाइट जितनी यहाँ से लेकर के इस पूरी लेन में सारी बंद पड़ी हैं। यहाँ क्या ये जलती हैं? नहीं, ये नहीं जलती, ये कभी कोई की जल गई, कोई दुख की जल गई, ऐसे जलती रहती है ये। अच्छा, और नाले यहाँ पर जो हैं ये पूरे खुले हुए हैं, क्या ऐसे ही हैं? हाँ, ये नाले सारे खुले हुए, ये अभी पीछे ही बनाए नाले 2-3 महीने पहले जब एक्शन साहब का राउंड था उससे 2 महीने पहले ये जो है बनाए गए हैं क्या चीज़ ये नाले? ये नाले। ये अच्छा, अभी इससे हाल पहले कैसे था? ये सारे ऐसे पड़े थे टेढ़े राउंड में जो है पड़े हुए थे। नाली की कंडीशन मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि आप ये दिखाइए थोड़ा सा कि ये किस तरीके से यहाँ पर नालियाँ भी खुली हुई हैं, है ना। और यहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट्स का भी हाल देख लीजिए। एक ही वीडियो में आपको, ये देश की राजधानी है, हम विकसित भारत के संकल्प ले रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और ये हमारे कैपिटल का हाल है कि आपको ये देख करके मैं जब यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो एक तरफ वो दिल्ली है जो लुटियंस दिल्ली है, फिर दूसरी तरफ एक ये दिल्ली है जहाँ पर आपको यहाँ पर लाइट तक नहीं दिखेगी। अगर हम अभी अपनी रोशनी बंद कर दें तो यहाँ पर आपको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। ये यहाँ का हाल है, यहाँ पर कोई भी गिर सकता है गड्ढे में। इस तरीके के तमाम मैनहोल यहाँ पर बने हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि इसमें से बहुत सारे खुले हुए थे जिनको आज ढका गया है। जब ये मैनहोल ढके जा रहे थे तब ये खबर सामने आई कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो गई है, वरना उससे पहले इसको इतने गुपचुप तरीके से, इतना शांत तरीके से इसको करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरीके से ये खबर बाहर ना आए। अब यहाँ पर डीडी और प्रशासन ने चाहे जितने मैनहोल ढक दिए हों, लेकिन जो लीपापोती होती है वो लीपापोती ही होती है। क्योंकि आप ये देखिए, ये नायाब स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, जो कोशिश की गई है, इस तरीके से मैनहोल ढका जाता है। अब इसकी गहराई ज़रा सा आप आकर के आगे दिखाइए कि अगर आप इमेजिन करिए इसके अंदर कोई गिर जाए तो एक कम से कम नहीं तो ये 15 फीट का गहरा मैनहोल है। पूरा इसमें सीवेज का पानी है और यहाँ पर आप इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाइए। मैं इसमें एक पत्थर फेंकता हूँ, आप इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाइए। पता नहीं है मुझे कैमरे पे कितना दिख पा रहा होगा। ये है, और ये स्ट्रक्चर जो इस तरीके के पत्थर पे टिका हुआ है, ये कितने दिन तक टिकेगा ये भी आप समझ लीजिए। जैसा आपने युवराज मेहता के मामले में देखा था कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उस कंस्ट्रक्शन साइट में पानी जमा हो रहा था, नाले के पास थी, वहाँ पानी भरता चला गया और फिर उसके बाद एक समय बाद ऐसी परिस्थिति हो गई कि वहाँ पर एक 25 साल का 27 साल का लड़का वो गिरता है और फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। आपको वैसा ही उसका एकदम रेप्लिकेट मॉडल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, रोहिणी सेक्टर 32 में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपको सब पानी भरा हुआ नज़र आएगा। ये पूरा यहाँ पर दलदल है। ये फरहान साहब दिखाइए आप, ये तो आपको यहाँ पर ये सब पानी नज़र आएगा। ये देखिए, ये पूरा ये सब पानी है। मैं अंधेरे में पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये सब पानी है। ये पानी कब से चल रहा है दादा? ये पानी कब से चल रहा है? चलता ही है, इसी में जाता है, दिन रात चलता है। अब ये देखिए ज़रा कि जैसा मैनहोल वो था वैसा ही एक ये मैनहोल है और इसकी हालत देखिए ज़रा। फरहान इधर लाइट मारिएगा, ये देखिए इसकी गहराई देखिए ज़रा आप, और ये खुला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये खुला हुआ है। अब ये इसका ये बढ़ गया अगर एरिया तो इसमें भी कोई गिर सकता है। यहाँ से, इस जगह से बामुश्किल 15 किलोमीटर दूर कमल की जान गई दिल्ली जल बोर्ड की गलती की वजह से, और फिर उसके बाद इस एरिया में एक और व्यक्ति की जान चली जाती है।
और वहाँ पर भी इस तरीके से खाना पूर्ति जो है ये हाल फिलहाल में ही हुई सी ये चीज़ लग रही है। जो भी ये यहाँ पर हुआ है, टूटा ऊटा है जो ये मैनहोल ही है अंदर, देखिए। अब इसमें कोई अगर यहाँ से आ रहा हो और चलते चलते गिर जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस मजदूर ने अगर नशा किया भी हो तो कोई सामान्य व्यक्ति भी गिर सकता है इसमें। तो ये हाल तब है जब एक मौत हो चुकी है। अब किसी अगली मौत का फिर से इंतज़ार किया जाएगा। उसका आमंत्रण है कि आप आइए, इसी तरीके किसी गड्ढे में गिरिए, किसी जलबोर्ड के खोदे जा रहे पिट में गिरिए, या फिर सेक्टर 150 में जिस तरीके से युवराज मेहता मरा वैसे मर जाइए। ये देश की राजधानी दिल्ली की हालत है। बाकी देश की हालत किस तरीके की है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सवाल बहुत अहम है कि क्या ये भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है कि भाई आप सिर्फ टैक्स देते रहिए और उसके बाद आप गड्ढों में गिरिए और मर जाइए। यहाँ के हालात जो हैं ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हत्या है, ये प्रशासनिक लीपापोती है जो इस पर अभी की जा रही है।